बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 कलियों का प्लाज़ो। ये प्लाज़ो बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये प्लाज़ो बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैंने प्लाज़ो बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये कपड़ा मैंने 4 परतों में इस तरह से रख दिया है। मैं यहाँ पे लंबाई में कली काटने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे कपड़े का पन्ना भी कम है, लेकिन इस डिज़ाइन की वजह से मैंने लंबाई में कपड़ा रखा है। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और पूरी लंबाई हम यहाँ पे प्लाज़ो की ले लेंगे। तो मेरी पूरी लंबाई 40 है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे फोल्ड करने के लिए। तो हमें इस लाइन को पहले सीधा कर लेना है। अगर आप इस प्लाज़ो में बेल्ट लगाने वाले हैं तो आपको 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के उसके बाद में आपकी लेंथ प्लाज़ो की लेनी होगी। इस लाइन को हम सबसे पहले इस तरह से सीधा कर लेंगे। हमें टोटल 12 कलियाँ निकालनी है, तो एक तरफ से हमें 3 कलियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं जितनी भी चौड़ाई है उसमें हमें 3 कलियाँ एडजस्ट करनी है। यहाँ पे टोटल 20 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच के हिसाब से 3 कली निकालूंगी, क्योंकि हमें 1/2 इंच से थोड़ा थोड़ा कम हम सिलाई में भी ले लेंगे। तो जितना भी कपड़ा है उस हिसाब से आप उसको 3 हिस्से में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो हमें किस तरह से कटिंग करना है मैं आपको बताती हूँ कली को। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। तो जो हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा है वहाँ से हम पहली कली हमारी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6.25 के हिसाब से 3 हिस्से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। लेकिन अब हम कट करेंगे, तो कट करने के लिए सबसे पहले हम इस तरफ चलेंगे जहाँ पे हमें कमर वाला हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे भी हमें 3 हिस्से में डिवाइड करना है, यानी हमारी कमर को भी हमें 3 हिस्से में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 5-5 इंच के हिसाब से लिया है और नीचे की तरफ मैंने 6.25 इंच लिया है। तो इस लाइन को हमें यहाँ से बराबर सीधा करके मिला लेना है। पहले हम एक कली कट करेंगे, उसके बाद में हमारी जितनी भी कलियां हैं वो बहुत ही आसान हो जाती है कट करना। यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिया है। इस निशान से हम बराबर इस तरह से कट लगा लेंगे। मैंने ऊपर 5 इंच लिया है क्योंकि हमें सिलाई के बाद में उसमें 4 इंच ही मिलेगा। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसका 3 हिस्सा करके ले सकते हैं। इसे हम यहाँ से कट कर देंगे और जो जॉइंट वाला हिस्सा है हमारी कली का उसे भी हम इस तरह से अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखिए कली अलग कर ली है। एक साथ में हमारी ये 4 कली कटी है। उसके बाद में हम इस कली को इस तरह से पलट के रख देंगे, यानी जो हमारा पतला वाला हिस्सा था अब हम दूसरी तरफ उसे रख देंगे और बराबर पे निशान लगा के इस तरह से हम कट कर देंगे। पहले हम इसका 2 हिस्सा कट करके निकाल लेंगे, यानी हमें यहाँ से 8 कलियाँ मिल जाएंगी। सीधा हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अब इस कली को हम दोबारा से टर्न करके इस तरफ रखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। टोटल हमारे पास 8 कली आ चुकी है। अब हमें 4 कली और निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसे बराबर कर लेते हैं। अब हमें इसे फैला के रख देना है, यानी जो हमारी 8 कलियाँ थी इसे हम इस तरह से देखिए फैला देंगे, यानी जैसा हमारा एक पैर का प्लाजो रहता है इस तरह से हम इसे कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कली तीनों तरफ आ चुकी है। इस तरफ की हमने अभी कट नहीं की क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉच एरिया का मार्क करने वाले, इसलिए हमने कली को इस तरह से रखा है। इसे हम देखिए बराबर रख देंगे। इसके बाद में हमारा जो भी आसन है वो हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से लंबाई में। और आप यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे थाई का नाप ज़रूर ले लेना है। अगर आप लूज़ पहनते हैं तो यहाँ पे आप इतना ही रहने दें। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो आप 1 इंच अंदर की तरफ कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे म्यानी नहीं लगाना है तो आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे म्यानी लगा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस निशान लगाया है। और क्रॉस निशान लगा के इस तरह से हम डायरेक्ट कट कर देंगे। बहुत ही आसान है कट करना। यहाँ से बिल्कुल सीधा कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लाजो बिल्कुल कट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर म्यानी कट करना है, तो उसके लिए इस तरह से हम कपड़े को क्रॉस करेंगे। जितनी छोटी बड़ी वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में हम इसे बिल्कुल इस तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में ये जो बीच वाला हिस्सा जो जॉइंट है इसे हम इस तरह से अलग कर देंगे। उसके बाद में हमें इसे सही शेप देना है। सही शेप देने के लिए हमें दोबारा से इसे क्रॉस रखना है और फिर इस तरह कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप म्यानी कट हो चुकी है। अगर आपको प्लाजो में शेप देना है तो आप नीचे की तरफ से इस तरह से शेप दे सकते हैं। क्योंकि मुझे चौड़ा ही रखना है तो मैं इसी तरह रखूँगी और मैं यहाँ पे बेल्ट नहीं लगाने वाली, मैं सिर्फ अंदर एक पट्टी लगाऊंगी इलास्टिक के लिए। तो चलिए हम अब इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो हम कलियों को पहले इस तरह से रख लेंगे। सारी कलियों को मैंने अलग अलग कर लिया है। 3-3 कली मैंने इस तरह से रखी है। हमें इसे जॉइंट करना है। बिल्कुल हम यहाँ पे पतली सिलाई लगाएंगे।
लंबाई में हमें सिलाई लगानी है। सारी कलियों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के। आप चाहें तो इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल सिलाई ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी कलियाँ हमारी जुड़ चुकी हैं। मैंने एक पैर की सारी कलियाँ आपस में जोड़ ली हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे खोल के भी, तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया था। तो ये हमारे एक पैर का प्लाजो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें दूसरे पैर का प्लाजो भी रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए दूसरे पैर का प्लाजो भी सारी कलियाँ मैंने जोड़ ली हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लाजो पूरी तरह से खोल के रख दिया है। जोड़ने के बाद में आप देख सकते हैं कि 6 कली आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों पैर मैंने बिल्कुल सीधा रखा है और साइड में हम यहाँ पे इसकी म्यानी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए म्यानी को बीच में अटैच कर दिया, उसके बाद में मैंने प्लाजो को इस तरह से रख दिया है। अब हमें यहाँ पे इसकी बिल्कुल सेंटर वाली सिलाई लगानी है। बिल्कुल बीच में हम यहाँ पे साइड से सिलाई लगाते चले जाएंगे, यानी दोनों पैरों की सिलाई हमें कर देनी है। इस तरह से बिल्कुल गोलाई से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे और यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। और जब हमारी ये डबल सिलाई हो जाएगी, उसके बाद में नीचे वाला जो बॉटम वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने 1 इंच नीचे छोड़ दिया था सिलाई के लिए। तो सारा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लगता है। और लास्ट में हम ऊपर एक बेल्ट की तरह अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे, लगाएंगे। अगर आपको लेंथ बढ़ानी है और कपड़ा अगर कम है तो आप इस तरह से ऊपर की तरफ रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी कट कर ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अंदर इलास्टिक लगानी है। तो इसे हम लगाने के बाद में अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगा देते हैं। प्लाजो को हम बंद कर देंगे। एक तरफ से मैंने सिलाई पहले से लगा दी है और दूसरी तरफ मैंने इस तरह से देखिए सिलाई लगाई है। दोबारा मैं यहाँ पे टर्न करके नीचे की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे डबल सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें नीचे वाले हिस्से में इस तरह से डबल फोल्ड करना है और बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगाते चले जाएंगे गोलाई से। दोनों पैर के प्लाजो की सिलाई देखिए गोलाई से हो चुकी है। अब हमने जो ये बेल्ट लगाने के लिए एक पट्टी कट करी थी, इसे हम पहले इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पे एक सिंगल सिलाई पहले लगा देंगे। इसे हमने गोल अच्छी तरह से सिल दिया है, यानी जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसके हिसाब से पट्टी को मैंने राउंड में सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। और प्लाजो में किस तरह से इलास्टिक लगानी है उसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है। मैं उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि इलास्टिक को किस तरह से हम प्लाजो में लगा सकते हैं। तो इस पट्टी को देखिए मैंने इस तरह से प्लाजो के ऊपर रखा है और अब हम इसे अटैच करेंगे। पूरी गोलाई से हमें बिल्कुल सीधी इस पट्टी को लगा देना है। और अगर आप बेल्ट लगाना चाहते हैं ऊपर की तरफ लंबाई को बढ़ाने के लिए, तो भी उसका भी यही तरीका है। बस आपको जो ये पट्टी है इसे कम से कम 3.5 या 4 इंच की चौड़ाई पे कट करनी होगी। तो देखिए इस पट्टी को हम इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये पट्टी देखिए हमारी अटैच हो चुकी है। इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे हम देखिए इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पे इलास्टिक मैंने पहले से ही कमर के हिसाब से कट करके रख दी है। इलास्टिक को हम अंदर इस तरह करेंगे और बिल्कुल सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इलास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। कपड़े पे हम सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए हम इलास्टिक को अंदर की तरफ करके सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक देखिए हमारी लग चुकी है। अब हमें इसमें इसे बराबर करना है और फिर बीच में हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो बिल्कुल भी अंदर से फोल्ड ना हो। तो इसके लिए हम सीधी सिलाई लगा देंगे इलास्टिक को खींच के, और बिल्कुल सेंटर में हम बड़ी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लाजो देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने बहुत ही कम वक्त में इस प्लाजो को बना के तैयार किया है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है पहनने के बाद में। तो आप भी 6 कलियों वाला प्लाजो आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पन्ने का कपड़ा है तो आपकी जो ये कलियाँ हैं ये और ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा खूबसूरत बनेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।